जय हिंद दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल सटीक पढ़ो विद रवि पर। तो चलिए शुरू करते हैं 16वें क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1919 रालेक्ट अधिनियम। इसमें क्या था कि आपके बिना मुकदमा चलाए, बिना ही कुछ सुनवाई किए, बिना कुछ दलील के ही सीधा जेल कर दिया जाता था जो भी कैदी होता था। तो ये 8 मार्च 1919 को बना था और इसी को क्या है, काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वां, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और अगर यही पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजागोपालचारी, ये राजगोपालचारी सी इसका सटीक आंसर होता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19वें पे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो आप सभी को पता होगा काकोरी ट्रेन डकैती जो कि लखनऊ स्थित जगह पे हुई थी, लखनऊ में। तो इसका जो पूछा है नायक कौन थे, इसका आंसर बताइए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। जो कि अब देखिए, जो काकोरी ट्रेन डकैती है इसका नया नाम क्या हो गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। तो डकैती की जगह पे एक्शन शब्द जुड़ गया है, तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21वें क्वेश्चन पे। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा तो जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा चैम्प्सफोर्ड। तो क्या था कि जो है 1919 अधिनियम के पहले क्या था कि इससे पहले जो प्रांतीय सरकार थी वो उस पर जो क्या था, केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता था। लेकिन इस अधिनियम के आने के बाद क्या था कि प्रांतीय सरकार को भी मजबूत बनाया गया और द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो आपको समझ में आया कि 1919 से जो पहले था क्या था कि पूरा केंद्र सरकार का ही नियंत्रण रहता था, लेकिन इसके आने के बाद जो है द्वैध शासन मतलब प्रांतीय सरकार को भी कुछ शक्ति मिली और आपका केंद्र सरकार के पास भी कुछ शक्ति थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी में के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से, रैमसे मैकडोनाल्ड्स के सांप्रदायिक पहचान के विरुद्ध। इसका सटीक आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसमें क्या था कि पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था। इसमें जो है दलित वर्ग को 2 जगह वोट देने का अधिकार भी मिला था, जिसके चलते 1932 में पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकों को अपनाया था। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था, बताइए कौन था? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, ये सटीक आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं 25वां क्वेश्चन पे। निम्नांकित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? ये बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ये क्या था कि एक सूती जो कपड़े उद्योग मजदूर थे वो उन्होंने उनके द्वारा ये सब हड़ताल किया गया था। ये जो था आपका गांधी जी का दूसरा हड़ताल था जिसमें वो क्या कहते हैं, भूख हड़ताल किए थे। तो और ये बताइए चलिए, गांधी जी का पहला हड़ताल कौन सा था? पहला जो मतलब उनका सत्याग्रह कौन सा था? तो वो था चंपारण 1917 में। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, क्यों 1918 का मिल मजदूर हड़ताल हुआ था? इसका मेन रीज़न क्या था कि उस समय प्लेग बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। लेकिन कुछ सही होने के बाद क्या हुआ था कि जो उसमें बोनस मिलता था उसको बंद कर दिए थे मालिक साहब, जिसके विरोध में
जितने मजदूर थे हड़ताल किए थे। चलिए 26वां क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, किसने दिया था? अच्छा ये बताइए, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था कब हुआ था, किस समय? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने दिया था, ये सबको मालूम होगा। आंसर सी करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं 27वां क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबको मालूम होगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला जाता है, तो ये राष्ट्रपिता किसने कहा था सर्वप्रथम, ये बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जून जो है 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो से संबोधित किया था महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सुभाष चंद्र बोस। चलिए चलते हैं 28वां क्वेश्चन पे। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। दरअसल क्या हुआ था, 22 मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था इसको, क्रिप्स मिशन को। इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था, यही इसका उद्देश्य था। और इसका क्रिप्स मिशन इसलिए नाम पड़ गया जो कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, जिसकी वजह से इसका क्रिप्स मिशन नाम पड़ गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन पे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, तब महात्मा गांधी थे। मतलब बोल रहा कि महात्मा गांधी उस समय कहाँ पे थे? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा राजधानी से दूर कोलकाता में थे। सॉरी 29वां क्वेश्चन छूट गया। चलिए 29 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? इसका आंसर बताइए, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।